रंजिशें सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने सही। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की आप। मेरे पास इल्म नहीं है। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी के रास्ते की रुकावट भी मत बने। नहीं, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। बहुत ही कम उम्र में मैंने ये स्टार्ट किया। आपने आधा जवाब खुद ही दे दिया। शोहरत देखें, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने नहीं है और ना वो अक्सर सीखने देते हैं किसी को। आपकी रियाजत का होना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे हौसला दिया। एक बेटे को हक है कि वो पूरा करे, तो बेटी को भी हक है कि मेहनत ना होती तो मेरे लिए सब कुछ आसान ना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SMA डिजिटल के साथ आपका होस्ट शहबाज मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ मुल्तान में, जहाँ पर मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत सिंगर हफ्सा ने हाल ही में पाकिस्तान के मौसीकी के मुकाबलों में फर्स्ट पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है मौसीकी में, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बड़ी खुशी हुई है मुझे कि मैंने समा टीवी के मुकाबला सिंगिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो मैं ये समझती हूँ कि उस मुकाबले को विन करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब, वारिस बेग साहब और मैम हुमैरा अरशद। तो उनके सामने परफॉर्म करना कोई आसान नहीं था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे उस्ताद मोहतरम की मेहनत ना होती, उस्ताद सगीर खान साहब की, उनकी दुआएं ना होती और मेरे वालिद साहब की मेहनत ना होती, तो मेरे लिए सब कुछ आसान ना था। मौसीकी आपने कब और कहाँ से स्टार्ट? मौसीकी को स्टार्ट किए हुए अभी मुझे 1.5 साल हुआ है और मैंने सुर संगम म्यूज़िक एकेडमी उस्ताद सगीर खान साहब से मैंने सीखा है। तो 1.5 साल पहले मौसीकी का मुझे कोई इल्म नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कि गाना भी किसे कहते हैं, ना मैंने कभी सुना। लेकिन मैंने उस्ताद जावेद बशीर को जब सुना तो मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुई और मुझे भी सोच आई कि मुझे भी सिंगिंग करनी चाहिए। अच्छा, जब ये आइडिया आपके ज़हन में आया तो आपने घर वालों से शेयर किया कि मैं भी एक गुलकारा बनना चाहती हूँ, तो घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? देखें, मेरी जितनी भी कामयाबी है, जितना भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसके पीछे मेरे वालिद साहब का हाथ है। कि मैं ये समझती हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये तोहफ़ा दिया मेरे वालिद साहब की शक्ल में, कि मैंने जब उनसे अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम करो। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम अपने ख्वाब पूरे करो। जब एक बेटे को हक है कि वो पूरा करे, तो बेटी को भी हक है। तो मेरे वालिद साहब ने फिर मुझे सपोर्ट किया, फिर उन्होंने मुझे अकेडमी जॉइन करवाई, वहाँ सीखने का मौका मिला मुझे। तो इसका क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को देती हूँ। तालीम कितनी है? मैं अभी मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। तो बहुत ही कम उम्र में मैंने ये स्टार्ट किया। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है आपने, तो कितनी खुशी महसूस हो रही? जी, मेरी खुशी तो आपके सामने ही है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपने उस्ताद को देखकर होती है, अपने वालिद साहब को देखकर और अपने तमाम उन दोस्तों को देखकर कि जिन्होंने मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे हौसला दिया। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उन्हें देखकर होती है। मैडम नूरजहाँ के गाती हूँ गाने, गज़लें गाती हूँ, गीत गाती हूँ। मैं उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब की गज़लें वगैरह गाती हूँ। तो अभी मैं चाहती हूँ तैयारी कर लूँ, ताकि बाद में फिर अपनी जब चीज़ बंदा डाले तो फिर वो अच्छी हो। कंसर्ट के कितनी फीस लेती हैं बताइएगा? देखिए जी, अभी तो कॉन्सर्ट की मेरी फ़ीस तो है वैसे 50,000 मैं फ़ीस लेती हूँ इसकी। अगर हम कंसर्ट करवाना चाहें तो फिर कितने लेंगे? फिर आपसे मैं लाख रुपए लूँगी। नहीं, आप हमसे ला क्यों? बस ये आपका नाम है। नहीं, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा गुलकार बनने के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो रियाज़त का होना बहुत ज़रूरी है और सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल का जो म्यूज़िक है, इसमें जितने भी सिंगर हैं या बहुत से अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो पहले सीखें, फिर उसकी रियाज़त करें, फिर मौसीकी की दुनिया में कदम रखें। क्योंकि मौसीकी कोई आम चीज़ नहीं है, ना ये कोई मज़ाक है, ये एक पूरा सब्जेक्ट है। पहले इसको इंसान को समझना चाहिए, इसकी बेसिक क्या है, कौन-सा सुर है, कौन-सा राग है, इसके गाना है ये कौन से राग में है। तो ये चीज़ों की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर गुलकार के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो सुबह फर्स्ट टाइम रियाज़त करे,
2 घंटे मैक्सिमम, सुबह नहीं तो दोपहर में करे, दोपहर नहीं तो शाम में, यानी कि रोज़ 2 घंटे अपने गले को दे, रियाज़त करे, ताकि उसका गला रवानगी में रहे, ताकि उसे गाने में कहीं मुश्किल ना आए। क्योंकि गाने ज़ाहिर है मैडम को गाना कोई आसान बात नहीं, उस्ताद मेहंदी हसन को गाना कोई आसान बात नहीं, तो उनको गाने के लिए सबसे पहले आपकी रियाज़त का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल कंपटीशन का दौर है, तो आप कितनी डेली की प्रैक्टिस करती हैं? मैं वैसे डेली के रोज़ 2 घंटे करती हूँ। जब स्टार्ट लिया था तब मैं दिन में मैक्सिमम 5-5 घंटे भी रियाज़त करती होती थी। लेकिन अब चूँकि थोड़ी-सी मसरूफ़ियत हो गई है रिकॉर्डिंग्स में और हर चीज़ में, तो कहते हैं अब मैं 2 घंटे टाइम देती हूँ। क्लासिकल देखें, क्लासिकल एक ऐसी हकीकत है कि जिससे ना मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। इंसान कहना नहीं, 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 नहीं बस ऐसे गा लेंगे, सुन लिया और गा लिया, सुन लिया, या आपका गॉड गिफ्टेड गला है। देखिए, गला जितना मर्ज़ी अल्लाह की दी हुई नेमत है, बेशक है, लेकिन रियाज़त जब आप मौसीकी में कदम रखेंगे, रियाज़त आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। क्लासिकल आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा कि पहले मुझे करो, फिर तुम आगे जाओगे। अगर आपने एक अच्छा सिंगर बनना है ताकि आपका नाम रहे दुनिया में। तो आजकल लोग क्लासिकल से बहुत भागते हैं। लोग इसको अहमियत नहीं देते कि भई नहीं, नहीं, नहीं क्लासिकल नहीं करना चाहिए। क्लासिकल क्लासिकल कोई सुने या ना सुने, लेकिन आपके पास उसकी तैयारी होनी चाहिए कि कहीं भी आपको गाना पड़ जाए, तो आप उससे मार ना खाएँ। आप परफ़ॉर्म करें। आप हर तरह पे अपने आप को मनवाएँ, सराइकी में मनवाएँ, पंजाबी में मनवाएँ, उर्दू गीतों में मनवाएँ और सबसे बड़ी बात आप अपने आप को क्लासिकल में मनवाएँ। अच्छा, कुछ सुनाएँगी हमारे नाज़रीन को क्लासिकल? हाँ जी, पहले मैं आपको क्लासिकल में उस्ताद मेहंदी हसन की गज़ल है, रंजिश ही सही, फिर मैं उसकी आपको बंदिश सुनाऊँगी। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। कौन-कौन सी जगह पे परफ़ॉर्म कर चुकी हैं आप? सबसे पहले मैंने परफ़ॉर्म किया मुल्तान आर्ट कौंसल। जनाब सलीम कैसर साहब ने मुझे गवाया उस वक़्त मुल्तान आर्ट कौंसल में। फिर वहाँ से फिर मेरा आगाज़ हुआ, तो मैं फिर लाहौर गई। लाहौर मैंने पीटीवी नेशनल पे मैंने रिकॉर्डिंग करवाई अपनी। तो वहाँ से फिर मुझे सुनो टीवी की ऑफ़र हुई, तो मैंने वहाँ अपनी रिकॉर्डिंग करवाई मस्तियाँ शो में। अब फिर समा पे मेरी प्रोग्राम मेरा आया और मुल्तान रोही में मेरी रिकॉर्डिंग हुई। पीटीवी होम पे मुल्तान में रिकॉर्डिंग हुई, तो बहुत सी अल्लाह ने अचीवमेंट दी। तो वहाँ बहुत सारी जगहों मैंने रिकॉर्डिंग करवाई अपनी। हमारे माशरे में ये गायकी को एक मजूब समझा जाता है, तो आपने जब ये स्टार्ट लिया तो तनकीद का सामना तो करना पड़ा होगा? देखें, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बेटी को लेकर तो ज़ाहिर बात है बहुत मसले मसाइल होते हैं। मैंने पूरा 1 साल अपने ताया-अबू से छुप कर मैंने सीखा। मैं और मेरे वालिद साहब हम रात को निकलते थे तो अकेडमी आ जाते सीखते थे। साल बाद मेरे ताया-अबू को पता चला था। बहुत सारे लोगों ने बातें की। देखें, अक्सर वालिदैन लोगों की बातों से डर कर ना अपने बच्चों के टैलेंट को ज़ाया कर देते हैं। उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि हफ्सा, कोई भी काम हो ना दुनिया का, कोई भी काम, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कोई भी काम है ना, लोग कभी आपसे खुश होते ही नहीं हैं, आपकी कामयाबी को देखकर, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर। तो इसलिए आगे बढ़ें, चाहे मौसीकी है, चाहे कोई भी काम है। और बेटी, मैं समझती हूँ कि बेटी के लिए मौसीकी लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है। मैं समझ, जब तक इंसान खुद ठीक है ना, तब सब कुछ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौसीकी में हूँ, मुझे अब तक किसी मुश्किल का सामना नहीं हुआ, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे। उन लोगों को हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है जिनके वालिदैन उनके साथ नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि जिन वालिदैन को लगता है कि मेरी बेटी के अंदर ये टैलेंट है या मेरे बेटे के अंदर ये टैलेंट है, तो उन्हें वो खुद सपोर्ट करें, ना कि वो खुद बाहर निकल कर खुद अपनी जगह बनाने लग जाएँ, खुद कामयाब होने की कोशिश करें, तब फिर उन्हें ठोकरें ही लगती है। लेकिन जब वालिद साथ हो, माँ साथ हो, तब इंसान को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं होता। नेक्स्ट के क्या प्लान है आपके? अगेन नेक्स्ट का ये प्लान है कि अब अपनी ही शायरी और अपना ही गाना कंपोज़ करूँ, उसे डालूँ यूट्यूब पर, अपनी ही चीज़ों को आगे प्रमोट करूँ। क्योंकि गाई हुई चीज़ें तो हम गा रहे हैं, और जब तक हम अपना खुद का
कोई भी गाया हुआ गीत हम नहीं लेकर आएँगे, तब तक हमारी वो पहचान नहीं बनेगी जो पहचान मैडम नूरजहाँ की है। उनकी पहचान इस वजह से है क्योंकि उनके अपने गीत हैं। मैडम नूरजहाँ ने जो गाए हैं, कंपोज़ किसी ने किया, किसी ने लिखा तो उन्होंने गाया। तो मैं भी चाहती हूँ, अब मेरा अगला स्टेप यही है कि मैं अपने ही गानों को लेकर आऊँ। अच्छा, आपके ख़्याल में शोहरत पाना मुश्किल है या शोहरत पाकर उसको काबू रखना मुश्किल है? आपने आधा जवाब खुद ही दे दिया। शोहरत पाकर उसे काबू रखना बहुत मुश्किल है। देखिए, मुकाम बनाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब बन जाता है उससे बरकरार रखना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसको बरकरार रखने के लिए मज़ीद मेहनत करनी पड़ती है। पहले आप 50 करते थे, अब आपको 100 करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मुकाम तो बन जाता है, लेकिन उसे बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। देखें, बचपन से लेके अब तक मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने वालिद के लिए कुछ करूँ, उनका नाम रोशन करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी फ़ैमिली जब मुझे मिलती है तो मुझे यही कहती है कि हफ्सा, कि तुमने जितनी मेहनत की, अल्लाह ने तुम्हें उसका सिला दिया और तुम्हारी वजह से आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। तो मेरे लिए मैं समझती हूँ कि मेरी सारी मेहनत यहीं पूरी हो गई। क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी यंग जनरेशन को ख़ुसूसी तौर पे? देखिए, मैं तो यही पैगाम दूँगी कि खुश रहें और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, और सबसे बड़ा पैगाम ये है कि लोगों के रास्तों में रुकावटें मत पैदा करें। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो किसी के रास्ते की रुकावट भी मत बनें। तो इंशाल्लाह इससे आप खुद भी खुश रहेंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे।